पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दुनिया के जिस भी दिशा से आप मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल 360 डिग्री विज्ञान। मैं आपकी इंग्लिश इंस्ट्रक्टर नज़मा नाम हाजिर हो गई हूँ फिर से आप सभी के सामने हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में एंड स्पेसिफिकली अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। और अब तक हमने 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जो कि हैं पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। जो रेस्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस रह जाते हैं हमारे, वो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। तो आज बारी आती है हमारे 5th टाइप ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ने की, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जब हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने उसके टाइप के बारे में पढ़ा था, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। और वहां पे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जाने थे कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है, वो कौन सारे वर्ड्स हैं जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं, और उनका एक सेंटेंस में मीनिंग एंड यूसेज क्या है। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ द लेसन टू रिमेंबर इट अगेन। डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो है वो डिराइव होता है हमारा वर्ब डेमोन्स्ट्रेट से, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो और टू इंडिकेट। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स हमें इंडिकेट करते हैं किसके बारे में? ऑब्वियसली अबाउट नाउन, क्योंकि ये एक पार्ट है डिटर्मिनर का जो कि हमें नाउन के बारे में ही कुछ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन देता है। अब ये नाउन के बारे में हमें क्या इंडिकेट करेंगे? ये हमें ये बताते हैं कि एक नाउन जो है वो नियर है या फार है, एक नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। So here we got our definition that demonstratives are the words that indicate about the proximity or number of a noun। अब नाउन के प्रोक्सिमिटी और नंबर को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस, और इन्हीं 4 वर्ड्स को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। आई होप कि इस छोटे से रिकैप से आपको याद आ गया होगा कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स किनको कहते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोस, यही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहलाते हैं। एंड नाउ लेट मी टेल यू हियर वन मोर थिंग कि यही सारे वर्ड्स जिनको हमने एज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स वहां पे पढ़ा था, इन्हीं सारे वर्ड्स को हम आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह पढ़ेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यही सारे वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस के वर्ड्स सेम होते हैं, तो अगर वर्ड्स सेम होते हैं तो नेम्स डिफरेंट क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और ये एक सेंटेंस में डिफरेंट पोजीशन में प्लेस होते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं। अगर आसान शब्दों में इसको समझाऊं तो ये जुड़वा भाई या बहनें हैं, जस्ट लाइक ट्विन सिस्टर्स चिंकी एंड मिंकी। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, जो कि सोशल मीडिया में स्टार्स बने हुए हैं। ये देखने में भले ही एक जैसे लगते हो, लेकिन इनके नाम और काम अलग अलग हैं। ठीक उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के वर्ड्स भले ही सेम हो, लेकिन इनके नेम डिफरेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और इनके काम भी अलग हैं। तो काम अलग कैसे हैं ये जानने के लिए आइए हम इनको सेंटेंस में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस को 2 तरीके से लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, दैट कार इज एक्सपेंसिव, दैट इज एन एक्सपेंसिव कार, these apples are rotten, these are rotten apples, those shoes are new, those are new shoes। तो आप देखिए ये जो 2 पेयर्स में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनके मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट इनके वर्ड्स को इधर उधर किया गया है, इनके पोजीशन को चेंज किया गया है, और ये एक वर्ड का डिफरेंट पोजीशन ही है एक सेंटेंस में, जो कि इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट में जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, इनके बाद कौन से वर्ड्स आए हैं? एप्पल्स, कार, पेंटिंग एंड शूज। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये नाउन्स हैं, ठीक है। बट ये जो सेकंड पार्ट में सेंटेंसेस के डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद कौन से वर्ड्स आए हैं? इज एंड आर, और ये क्या है? ये वर्ब्स हैं। तो ये दिस, दैट, दीज जो है ये नाउन के साथ नहीं आए हैं, बट ये इंडिकेट किसको कर रहे हैं? ये नाउन को ही इंडिकेट कर रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, हम किसको कह रहे हैं? हम पेंटिंग को इंडिकेट करके कह रहे हैं। दैट इज एन एक्सपेंसिव कार, हम किसको कह रहे हैं? कार को कह रहे हैं। दीज किसको कह रहे हैं? एप्पल्स को। दोज शूज को। सो ये सारे जो है यूज तो हो रहे हैं नाउन्स के लिए ही, फॉर नाउन ही, लेकिन ये नाउन के साथ यूज नहीं हो रहे हैं। तो आपको इन दोनों पॉइंट से क्या कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वो सारे वर्ड्स जो फॉर नाउन, बिफोर नाउन एंड विद नाउन आते हैं, उनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स,
और वो सारे वर्ड्स जो कि आते तो फॉर नाउन है लेकिन नाउन के साथ नहीं आते हैं, वो विदाउट नाउन आते हैं, दैट मीन्स कि वो इंस्टेड ऑफ नाउन आते हैं, और इन सारे वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व और कंफ्यूजन दूर। ये जो फर्स्ट पार्ट वाले सेंटेंसेस में डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज हुए हैं वो नाउन के साथ आए हैं और इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं, और सेकेंड पार्ट वाले सेंटेंसेस में ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो आपने देखा कि कितने इजी पीजी तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को समझा थ्रू कंपैरिजन विद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। आया ना मजा समझने में? इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कंपैरिजन के थ्रू पढ़ते हैं तो हम उसके रिलेटेड कंप्लीट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आज आपने किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एंड टू लर्न विद फन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you can get the new videos at first hand. Share it with your friends, those who are learning English. And the most important thing, don't forget to post your valuable comments regarding your doubts and experiences of learning. Thanks for staying tuned guys. I'll see you in the next video. Until then, keep connected, keep smiling and happy learning.